विषय हिंदी, कक्षा MA, सेमेस्टर द्वितीय, प्रश्नपत्र पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत, प्रश्नपत्र पंचम। विचार बिंदु: भव्य विचार, भावावेग की उत्कृष्टता, आत्म पतन की गति को अवरुद्ध करना। मैं राजमुनि, एसोसिएट प्रोफेसर, हिंदी विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी। आज हम बात करेंगे लॉन्जाइनस के उदात्त के विषय में। लॉन्जाइनस के उदात्त के विषय में बात करने से पहले एक बात ध्यान देना बहुत आवश्यक है, वह यह है कि यूनान के जितने भी आलोचक, विचारक एवं काव्यशास्त्री हुए, चाहे सुकरात हों, प्लेटो हों एवं अरस्तु हों, उनके बाद लॉन्जाइनस का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ लोग इन्हें ईसा पूर्व पहली सदी में रोम का रहने वाला मानते हैं। लॉन्जाइनस के समय लोग काव्य में नवीनता और चमत्कार पर विशेष ध्यान दे रहे थे, जो लॉन्जाइनस को कतई स्वीकार नहीं था। इस प्रकार की अतिशयता से प्रभावित होकर लॉन्जाइनस ने एक नए तत्व की खोज की, जिसे उदात्त तत्व कहते हैं। लॉन्जाइनस का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ जो प्राप्त होता है वह है पेरी इप्सुस, अंग्रेजी में ऑन द सबलाइम कहते हैं। यह 44 अध्याय में विभक्त है, जिसका 2/3 भाग ही प्राप्त होता है। लॉन्जाइनस ने इसमें 2 भागों में अपने 2 सिद्धांतों को स्पष्ट रूप से बताया, जिसमें पहला है प्रथम भाग में उदात्त शैली का विवेचन, द्वितीय भाग में कला के आधारभूत तत्व। लॉन्जाइनस के अनुसार भावों एवं विचारों की उदात्तता ही साहित्य सर्जना को प्रेरित करती है। इसी से दर्शक या पाठक प्रभावित होता है। उदात्त प्रभाव डालना ही कविता का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, यानी ऐसी कविता जो उदात्तता के भाव को बढ़ावा न दे, उदात्तता के गुण को आगे विकसित करने में मदद न करे, उस कविता को लॉन्जाइनस किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करते हैं। किसी रचना में उदात्त गुण के उत्पादन के लिए 2 बातें अति आवश्यक हैं। पहली, रचनाकार के विचार उदात्त और महान हों। दूसरा, उन विचारों और भावों को उदात्त शैली में प्रस्तुत करने की शक्ति। इन दोनों बातों से स्पष्ट है कि रचनाकार के विचार उदात्त तभी होंगे जब उसके भाव उदात्त हों, वह महान हो, और महान इस मायने में कि रचनाकार किसी प्रकार के पूर्वाग्रह और दुराग्रह से ग्रसित न हो। इस प्रकार इससे स्पष्ट है कि किसी रचनाकार के 2 पक्ष सामने आते हैं। पहला है अनुभूति पक्ष और दूसरा अभिव्यक्ति पक्ष, लेकिन दोनों पक्षों में ही उदात्त गुणों की अपेक्षा होती है। कहने का भाव यह है कि लॉन्जाइनस कहते हैं कि अनुभूति पक्ष जहाँ रचना के लिए महत्वपूर्ण है, वहीं अभिव्यक्ति पक्ष भी, लेकिन दोनों की महानता इस बात में होनी चाहिए कि चाहे वो अनुभूति पक्ष हो या अभिव्यक्ति पक्ष, दोनों में उदात्त गुण होने अति आवश्यक है। इसके लिए अंतरंग पक्ष के अंतर्गत लॉन्जाइनस ने कहा कि ओज, उल्लास, विस्मय और आदर आदि आते हैं। बहिरंग पक्ष के अंतर्गत भाषा, रचना विधान और अलंकार आदि आते हैं। यानी उसके अंतरंग पक्ष और बहिरंग पक्ष दोनों पर लॉन्जाइनस ने बराबर ध्यान दिया। किसी रचना को महान और प्रभावशाली बनाने के लिए उदात्त का होना अति आवश्यक है। यानी उदात्त वह गुण है जो किसी रचना को उसकी उच्चतम ऊंचाई पर ले जाकर छोड़ता है। अब यहाँ ध्यान देना है
कि ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जो उदात्त के निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं। लॉन्जानस ने उदात्त के 5 तत्वों का उल्लेख किया, या हम यूँ कहें कि लॉन्जानस ने उदात्त के 5 स्रोतों को बताया, यानी कौन कौन से 5 स्रोत हैं जिनसे उदात्त की उत्पत्ति होती है, उदात्त का सृजन होता है। वे 5 तत्व इस प्रकार हैं। पहला है विचार की महानता, यानी जिनके थॉट्स, जिनके विचार महान होंगे। दूसरा है भाव की सघनता। तीसरा है अलंकारों का उचित प्रयोग। चौथा है उत्तम पद रचना। पांचवा है गरिमामय वाक्य विन्यास। इन 5 के विषय में लॉन्जानस का मानना है कि जो प्रथम 2 तत्व हैं वे प्रतिभा, यानी जिसे हम प्राकृतिक शक्ति की देन कहते हैं, यानी वह शक्ति जो किसी बाह्य कारणों से अर्जित नहीं हो सकती है, वह जन्मजात होती है। प्रतिभा को अधिकांशतः काव्यशास्त्रियों ने, आलोचकों ने, विद्वानों ने जन्मजात ही कहा है, क्योंकि प्रतिभा को बनाया नहीं जा सकता। जैसे हम कहते हैं कि जो प्रतिभावान व्यक्ति होगा वही कवि बन सकता है, क्योंकि कवि को बनाया नहीं जाता, कवि पैदा होता है। पोएट इज नॉट मेड, पोएट इज बॉर्न। कवि पैदा होता है, उसका निर्माण नहीं कर सकते। शेष 3 गुण ये जो कला है उसके अंतर्गत आते हैं। कला के अंतर्गत क्या क्या शामिल है? व्युत्पत्ति और अभ्यास की देन है। 3 गुण कौन कौन से? अलंकारों का उचित प्रयोग, उत्तम पद रचना, गरिमामय वाक्य विन्यास। यानी यह तीनों जो तत्व हैं, जो स्रोत हैं, यह निर्मित किए जा सकते हैं, इनको गढ़ा जा सकता है या इनको एक बेहतरीन सांचे में ढाला जा सकता है। इसके बाद भी वे स्वीकार करते हैं कि इन 5 का मूल तत्व एक ही है, और वो है महान आत्मा। यानी जिसकी आत्मा महान नहीं होगी उसमें यह 5 तत्व उपस्थित नहीं रह सकते हैं। लॉन्जानस के अनुसार अब इन 5 तत्वों को इस प्रकार समझ सकते हैं। पहला है विचार की महानता। इसे वे सबसे अधिक महत्व देते हैं। लॉन्जानस के अनुसार प्रतिभावान रचनाकारों में ही महान विचारों का संचयन होता है। ऐसे लोगों के मन न तो संकीर्ण होते हैं और न अधम, अर्थात महान रचनाकार वे ही कहलाते हैं जिनके विचार भव्य, निर्मल और पवित्र होते हैं। ये सच बात है कि जिनके विचार निर्मल और पवित्र होते हैं वे संकीर्ण मानसिकता वाले हो ही नहीं सकते हैं। या हम यूँ कहें कि जो संकीर्ण मानसिकता वाले होते हैं उनके विचार कभी भव्य नहीं हो सकते हैं। दूसरा है भाव की उत्कृष्टता। लॉन्जानस ने प्रेरणा प्रभूत भावावेग को उदात्त का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना है। आगे वे समझाते हैं कि भावावेग से तात्पर्य ऐसे आवेग से है जिसके परिणाम स्वरूप हमारी आत्मा अपने आप ऊपर उठकर हर्ष एवं उल्लास से उच्चाकाश में विचरण करने लगती है। तीसरा, अलंकारों का उचित प्रयोग। लॉन्जानस रचना में अलंकारों के उचित प्रयोग को तो स्वीकार करते हैं, लेकिन उन्हीं अलंकारों को महत्व देते हैं जो उदात्त की गति को बढ़ाने में सहायक होते हैं। अलंकारों का प्रयोग प्रसंगानुकूल ही होना चाहिए, विद्वता दिखाने के लिए नहीं। जैसा केशव दास ने अपनी रचना रामचंद्रिका में
अलंकारों का अनुचित्यपूर्ण प्रयोग किया, जिससे वे कठिन काव्य के प्रेत बन गए। चौथा, उत्तम पद रचना। लॉन्जाइनस शब्दावली के विषय में कहते हैं कि शब्दावली जितनी मनोहर होनी चाहिए उतनी उपयुक्त भी होनी चाहिए। वे रचना में विचार और पद रचना को एक दूसरे का पूरक मानते हैं, यानी वे खंड खंड नहीं होते। भाषा में भव्यता और सम्मोहन क्षमता तभी आती है जब वह विचारों के अनुकूल हो। यदि ऐसा नहीं है तो वह ऐसे लगेगी जैसे बकरी के मुंह पर हाथी का मुखौटा लगा दिया जाए, या ऐसे समझिए जैसे शेर भर की लोमड़ी सवा शेर की पूंछ वाली कहावत अधिकांशतः लोक में सुनी जाती है। पांचवा है गरिमामय वाक्य विन्यास। पेरिप्सुस में लॉन्जाइनस ने शब्द, लय और उसके प्रभाव पर विस्तार से विचार किया है। रचना में समुचित क्रम से किए गए शब्द विन्यास से जो विषयानुकूल लय उत्पन्न होती है, उसका प्रभाव मन पर अत्यंत उदात्त होता है। वही आगे चलकर श्रोता या पाठक को रचनाकार के अनुभव का सहभागी बनाती है। यह पांचों तत्व एकत्रित होकर उदात्त की सृष्टि नहीं करते, बल्कि परस्पर एक दूसरे के पूरक बनकर रहते हैं। इनके इस प्रकार के संयोजन से ही उदात्त की सृष्टि संभव है। इसका अर्थ यह हुआ कि लॉन्जाइनस ने इन पांचों तत्वों को समन्वित रूप से स्वीकार किया है। यदि वे इनको अलग अलग देखते तो शायद इन पांचों में से किसी दो या तीन या एक को महत्वपूर्ण बता सकते थे। यानी ये पांचों तत्व उदात्त के लिए अति अनिवार्य हैं। लॉन्जाइनस की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वे गुणों के साथ साथ दोषों पर भी बराबर ध्यान रखते हैं। लॉन्जाइनस ने साहित्य की उत्कृष्टता का मानदंड निर्धारित करते समय साहित्य की एकमात्र कसौटी सर्वयुगीन आनंदात्मक मानी है, और यही कारण है कि वह जहाँ रचना और रचनाकार के गुणों पर चर्चा करते हैं, वहाँ उसके दोषों पर भी निरंतर दृष्टि गढ़ाए रहते हैं। इसी विशेषता के कारण वे उदात्त विरोधी तत्वों पर चर्चा करते हैं। यानी अब बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जो उदात्त के लिए अवरोधक का कार्य करते हैं, या लॉन्जाइनस ने जिसे कहा था कि महान आत्मा, यानी महान आत्मा को आगे बढ़ाने के लिए, उसके विकास के लिए ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जो उसमें रुकावट पैदा करते हैं, या दूसरे शब्दों में आत्मपतन की गति को अवरुद्ध करने वाले जो तत्व हैं, जो स्रोत हैं, वे कौन हैं। वे इस प्रकार हैं, इनको दो भागों में पहले विभाजित किया जा सकता है। पहला अंतरंग तत्व, दूसरा बहिरंग। अंतरंग तत्व में अनुदात्त विचार। लॉन्जाइनस का मानना है कि संकीर्ण विचार एवं पूर्वाग्रह से ग्रसित व्यक्ति उत्तम कोटि की रचना नहीं कर सकता। निम्न आवेग, वे आवेग जिससे आत्मा का अपकर्ष हो, वे निम्न आवेग माने जाएंगे। बहिरंग तत्व, अनुचित अलंकार योजना। यह योजना भी उदात्त विरोधी कार्य करती है। अधिक विद्वता दिखाने वाले रचनाकार ऐसा कर बैठते हैं। भावानुकूल भाषा का अभाव, अनुचित भाव विधान, कल्पना की अधिकता। कहना न होगा कि लॉन्जाइनस ने जहाँ उदात्त के गुणों पर ध्यान दिया, वहीं उनके दोषों पर भी ध्यान दिया। यूनानी काव्य चिंतकों में लॉन्जाइनस का अत्यंत उल्लेखनीय स्थान इस मायने में बढ़ जाता है। लॉन्जाइनस ने साहित्य को उदात्त गुण के महान सिद्धांत का अनुसरण कहा है। वह उपयोगितावादी सिद्धांत का पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं,
तो नहीं करते, लेकिन आनंदानुभूति के गुण को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। इस लेक्चर के लिए जो मैंने सहायक ग्रंथ सूची का प्रयोग किया है वे इस प्रकार हैं। सहायक ग्रंथ: पाश्चात्य साहित्य चिंतन, निर्मला जैन, राधाकृष्ण प्रकाशन, दरियागंज, नई दिल्ली। शास्त्रीय समीक्षा के सिद्धांत, भाग 1, भाग 2, डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत, भारतीय साहित्य मंदिर प्रकाशन, फव्वारा, दिल्ली। पाश्चात्य काव्यशास्त्र, भगीरथ मिश्र, विश्वविद्यालय प्रकाशन, चौक, वाराणसी। धन्यवाद।